नमस्कार मित्र, सोशल टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की खबर को। बंगाल की सियासी घमासान। बीजेपी ने तीसरी लिस्ट में 148 नामों का ऐलान किया। इसमें से मुस्लिम राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल भाजपा में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने गुरुवार को उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी। इसमें से 148 नाम है। लिस्ट में 8 मुस्लिम उम्मीदवार भी है। इसमें पहले आए 2 लिस्ट में किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया। इसमें माना जा रहा है कि हिंदू वोटों की ध्रुवीकरण करने के लिए पार्टी किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दी। लोकसभा सांसद जगन्नाथ सरकार भी विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय कृष्णनगर उत्तर से चुनाव लड़ेंगे। उनके बेटे सुभद्रू राय को भी टिकट दिया गया। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा को पार्टी में बहवरा से प्रत्याशी बनाया गया। बिहार में आदिवासी युवती की रेप के बाद हत्या। 4 दिन पहले सिपाही भर्ती की परीक्षा देने गई थी। गांव से दूर नहर में अर्धनग्न नहाने में लाश मिली। पश्चिम चंपारण के बगरा में 20 वर्षीय आदिवासी युवती की अर्धनग्न लाश मिलने के बाद हंगामा हो गया। उरांव जनजाति की यह युवती 14 मार्च को सिपाही बहाली का एग्जाम देने बेतिया गई थी। वापसी के समय वह गायब हो गई। आज गुरुवार की सुबह उनकी लाश त्रिवेदी नहर में तैरती हुई मिली। अंदेशा है कि जिस ऑटो से वह लौट रही थी उसके चालक द्वारा ही रेप के बाद हत्या की गई और शव को नहर में फेंका गया। पोस्टमार्टम के लिए बगहा लाए जाने के बाद उरांव समुदाय के हजारों लोग अनुमंडल अस्पताल के सामने जमा हो गए। पुलिस प्रशासन के खिलाफ खूब नारेबाजी की। इस दौरान बगहा एसपी गौरख जाघव को एसडीएम को भीड़ से बचाकर निकालना पड़ा। यह हंगामा करीब 2 घंटे तक चला। भीड़ की वजह से NH 727 भी जाम हो गए। आक्रोशित लोग आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे थे। भारत वर्सेस इंग्लैंड चौथी T20 लाइव। इंग्लैंड का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला। सूर्य कुमार और राहुल चातर को मौका, ईशान और चहल को बाहर। भारत में इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चौथी T20 खेला जा रहा है। इंग्लिश टी के शॉट जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड ने अपने प्लेइंग 11 को कई बदलाव नहीं किया। वहीं भारतीय टीम दो बदलाव किए। युगेंद्र चहल और ईशांत किशन की जगह राहुल चाहर को सूर्य कुमार यादव को टीम में शामिल किया गया। रोहित शर्मा और लोकेश राहुल ही टीम में लिए ओपनिंग करेंगे। उत्तराखंड के सीएम के बयान पर बवाल। सोशल मीडिया से लेकर राज्यसभा तक उठा फटी जींस का मुद्दा। उधर शॉर्ट्स को लेकर तीरथ सिंह राघव का एक और बयान वायरल हुआ। आजकल महिला भी फटी जींस पहनती है, उनके घुटने दिखते हैं, ये कैसे संस्कार हैं। महिलाओं की फटी जींस पर यह बयान बुधवार को उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री और भाजपा नेता तीरथ सिंह राघव ने राज्य आयोग के एक कार्यक्रम में दिया था। अब इस बयान की जमकर आलोचना हो रही है। राज्यसभा से लेकर सोशल मीडिया तक हंगामा मचा हुआ है। देश की कई हिस्सों ने बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। बयान के विरोध और फटी जींस के समर्थन में लोग सोशल मीडिया हैशटैग के साथ फटी जींस पहनकर अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में 6 विधेयक पास। अंग्रेजों का बयान, सिविल कोड एक्ट खत्म। विधानसभा से बाहर सिविल न्यायालय अधिनियम विधेयक पारित। बिहार लोकायुक्त और बिहार नगरपालिका विधेयक भी विधानसभा से पास। वाम दल ने किसान कानून और राजद ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के विरोध में हंगामा किया। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में 18वें दिन की शुरुआत हंगामे में हुई। किसान बिल के विरोध में वाम दल के विधेयकों का विरोध जारी रहा। विधानसभा में विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। राजद विधायकों ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते मूल्य को लेकर विरोध तेज कर दिया। राजद ने पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाने की मांग की। सदन में फसल क्षति के आकलन के लिए मौसम आधारित संयंत्र लगाने में गड़बड़ी का मामला भी उठाया। राजद विधायक प्रेम शंकर प्रसाद ने सदन में यह मामला उठाया, जिसके बाद वाम दल वे पहुंच गए।
कोरोना देश में सबसे उम्रदराज महिला लगी वैक्सीन। पंजाब के 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा। दिल्ली में केजरीवाल ने बैठक बुलाई। देश में कोरोना की दूसरी लहर आहट के बीच वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी तेजी पकड़ ली। इसी के मज़ेदार गुरुवार को उत्तर प्रदेश ने जालौन में 109 साल की राम दुलरिया को कोरोना का टीका लगाया गया। वे टीके लगवाने वाली देश की सबसे उम्रदराज महिला हैं। इसने पहले बेंगलुरु में 103 साल की बुजुर्ग जय कमलेश्वरी को कोरोना की पहली खुराक दी थी। वहीं पंजाब के 9 जिलों में नाइट कर्फ्यू के समय में बढ़ोतरी कर दी गई। पहले यहां रात 11 बजे का सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया था। अब इस बढ़ाकर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया। इन जिलों में लुधियाना, जालंधर, पटियाला, मोहाली, अमृतसर, गुरुद्वारा, होशियारपुर, कपूरथला और रोपड़ शामिल है। यहाँ पिछले कई दिनों से रोजाना 100 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में तेजी से फैल रहा कोरोना। पिछले 24 घंटे में पुणे में मिले देश में सबसे ज़्यादा मरीज। नए केस मिलने के मामले में पुणे 200 देशों में भी आगे। महाराष्ट्र में कोरोना तेजी से फैल रहा। पिछले 24 घंटे में यहां 23,000 से ज़्यादा केस आए। संक्रमण से मौत का सिलसिला बढ़ रहा। पुणे देश का सबसे प्रभावित शहर बनता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान पुणे मंडल में ग्रामीण, पिपरी चित्तवाड़ा और कोल्हारपुर में 4,745 नए केस सामने आए। इस दौरान यहां 15 लोगों की मौत हुई। बुधवार को देश में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव मरीज भी पुणे में ही मिले। 35 किलोमीटर तक उल्टी दिशा में चलती गई ट्रेन। उत्तराखंड में मवेशियों को बचाने के लिए ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया। इससे कंट्रोलिंग सिस्टम फेल हुआ और गाड़ी पीछे चलने लगी। सोचिए, आप किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे, वो तेज़ रफ्तार में अपने रास्ते चली जा रही है और अचानक वो उल्टी दिशा में उसी स्पीड से चलने लगे तो उसमें बैठे यात्री की हालत क्या होगी। ऐसा ही कुछ उत्तराखंड में हुआ। यहाँ एक बड़ा हादसा होते होते किसी तरह टल गया। दरअसल दिल्ली से उत्तराखंड के नटकपुर के लिए बुधवार को पूर्णगिरि जन शताब्दी एक्सप्रेस निकली। कनकपुर से कुछ ही दूर पर पटिमा के पास अचानक ट्रेन रिसर्च करने लगी। ट्रेन काफ़ी स्पीड में थी। अचानक हुए इस घटना से यात्री सकते से पड़ गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। पुरुलिया में टीएमसी सरकार पर गरजे मोदी। ममता के चंडी पाठ पर प्रधानमंत्री मोदी का तंज। बोले, दीदी का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, ये हार का डर। पश्चिम बंगाल के सियासी घमासान में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा संभाला। उन्होंने पुरुलिया की रैली में अपने भाषण से शुरुआत बंगाल भाषा में की। उन्होंने कहा कि दीदी को बंगाल के लोगों के हितों से ज़्यादा चिंता पड़ रही है, लेकिन दीदी यह भूल रही है कि इस बार बंगाल की जनता खुद उसके विरोध में खड़ी है। 10 साल की दुर्नीति का सजा लोग उन्हें देकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि 10 साल के तुष्टीकरण के बाद लोग पर लाठियां डंडे चलवाने के बाद अब ममता दीदी अचानक बदली सी दिख रही है। यह हृदय परिवर्तन नहीं, हार का डर है। दीदी यह सब कहते रही कि हर तरह से खेलते रहिए, लेकिन यह मत भूलिए कि बंगाल की जनता यह याद बहुत तेज़ी से होती है। उन्हें याद है कि आपने गाड़ी से उतरकर कितने लोगों को डंडा फटकारा था। भगवान राम का रिसर्च बढ़ेगा। अयोध्या के श्री राम राठौर पीठ में बनेगी देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी। भगवान राम से जुड़े प्राचीन ग्रंथों का कलेक्शन होगा। अयोध्या की डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का श्री राम शोध पीठ देश की बड़ी लाइब्रेरी स्थापित बनाएगा। शोध पीठ का कहना है कि इसमें भगवान श्री राम और रामायण पर रिसर्च करने वाले छात्रों को मदद मिलेगी। इस लाइब्रेरी में प्रभु राम के जुड़े प्राचीन ग्रंथों, अलग अलग भाषाओं में रामायण और पुडोलिपियों का कलेक्शन किया जाएगा। अवध यूनिवर्सिटी में 2005 में श्री राम शोध पीठ की स्थापना की गई। शोध पीठ के
के ऑर्डिनेटरों डॉक्टर अजय प्रताप सिंह का कहना है कि अयोध्या में पर्यटकों की संख्या भी कई गुना बढ़ गई। वहीं भगवान श्री राम और रामायण पर शोध कर कई छात्र पीएचडी की डिग्री हासिल कर रहे हैं। ऐसे पर्यटन विकास के साथ साथ भगवान श्री राम पर शोध कार्य को भी लेकर कई योजनाएं बनाई जा रही है। शोध छात्रों की मदद के लिए की जा रही हर करवावद। अब ममता दीदी पर नेहा का तंज, खाली दाल भात देला से दाल ना गली, हमारे राम के विरोध तोहरा ना फली, गीत सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार चुनाव 2020 के भक्त का बाबा से सियासत गरमाने वाली नेहा सिंह राठौर अब बंगाल चुनाव में मैदान पर उतर आई। अपने नए लोकगीत के जरिए वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कस रही है। दीदी बंगाल के हाय गुल तुल काल बोलो सा रा 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 होली के रंग में नेहा का ये गाना काफ़ी पसंद किया जा रहा है। गाने में वह ममता बनर्जी को बंगाल का काल बता रही है। इसके साथ ही बंगाल चुनाव में बीजेपी के राम के मुद्दे को भी उठा रही है। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने लोकगीतों के निशाना साधने वाली बिहार की युवक लोक गायिका के इस बदले सुर से उनके फैंस सोशल साइट पर उन्हें टोक रहे हैं। हालांकि उनका यह गाना सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से लोकप्रिय हो रहा है। आज की पॉजिटिव खबर, रूस सूडान सहित कई मिडिल ईस्ट कंट्री में डिफेंस एडवाइजर रहे, अब भारत के लिए बन रहे काउंटर ड्रोन, जो टेररिज्म और साइबर अटैक लगाएगा ब्रेक। आने वाले कुछ महीनों में भारत के पास खुद का काउंटर ड्रोन होगा, जो पूरी तरह मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा। इसके निर्माण का काम शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत तक पहला ड्रोन बनकर तैयार हो जाएगा। यह मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा, जो दुश्मनों को मार गिराने के साथ साथ आतंकवाद और साइबर अटैक को रोकने में भी कारगर भूमिका निभाएगा। देश की पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए साइबर सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म पर काम करने वाले डॉक्टर निशाकांत ओझा की देखरेख में इसका निर्माण चल रहा है। एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा ब्रिज, कश्मीर में बना रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा आर्चर ब्रिज। देश में कैसे कैसे ब्रिज और कहां। रेल मंत्रालय ने 15 मार्च को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। ये वीडियो चिनाब नदी पर बन रहे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्य ब्रिज के बारे में है। ब्रिज का काम अंतिम चरण में है। पूरी तरह बनने के बाद ये ब्रिज पेरिस के एफिल टावर से भी 35 फीट ऊंचा होगा। 1315 मीटर लंबे इस ब्रिज की लागत 1250 करोड़ रुपए आई। इस ब्रिज को इंजीनियरिंग के कारनामे के तौर पर देखा जा रहा है। ब्रिज के आर्क के दोनों हिस्सों को जोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि इस ब्रिज का -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का भी कोई असर नहीं होगा। ब्रिज 250 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा रफ्तार वाली हवाओं को भी सहन कर सकता है। उम्मीद है कि दिसंबर 2022 तक इस पुल पर से ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। पुदुचेरी बनेगा बीजेपी का गेटवे ऑफ तमिलनाडु। कांग्रेस की आपदा भाजपा के लिए अवसर बनी। कांग्रेस डीएसके के बागी विधायक पुदुचेरी की सरकार गिरने के बाद कम से कम दक्षिण भारत में 2 मोदी का कांग्रेस मुक्त भारत का नारा साकार हो चुका। पुदुचेरी में भाजपा तेजी से पांव पसारने लगी। भाजपा जहां एक और कांग्रेस से आए सभी विधायकों को टिकट दे रही, वहीं वह कभी कांग्रेस मुख्यमंत्री रहे एन रंगास्वामी की एनआर कांग्रेस में नेतृत्व में चुनाव लड़ने को भी तैयार हो गई। इतना ही नहीं, भाजपा पुदुचेरी की सीमा से लड़ने तमिलनाडु के इलाकों में भी कदमखम
से चुनाव लड़ रही है। मोदी शाह लगातार रैलियां कर रहे हैं। भाजपा की रैलियां और रणनीति को देखकर कहा जा सकता है कि वह तमिलनाडु की राजनीति में घुसने के लिए पुदुचेरी को अपना गेटवे बना रही है। सुशांत की मौत में ड्रग्स एंगल, रिया चक्रवर्ती की जमानत रद्द करने वाली याचिका पर अब 22 मार्च को होगी सुनवाई। एससी ने एनसीबी को सभी संघ से याचिका दायर करने को कहा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स मामले में गिरफ्तार और जमकर जमानत पर बाहर चल रही एक्टर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई 22 मार्च तक के लिए टल गई। नार्को टेस्ट कंट्रोल ब्यूरो ने एक्ट्रेस की जमानत रद्द करने की मांग को लेकर पिछले सप्ताह एक याचिका दायर की। कोर्ट ने कहा कि याचिका सही तरीके से दाखिल नहीं की गई। एनसीबी उनके सुरक्षा करें। सुनवाई के दौरान 3 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा कि एनसीबी ने जमानत को सीधे चुनौती दिए बिना हाईकोर्ट की तरफ से कही गई दूसरी बातों को चुनौती दे दी।